हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार दरोगा का है, जिसमें इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स और प्रायोरिटी सेट के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 2005 में किया गया था। रंगराजन कमेटी का गठन 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बिहार में अंतरजातीय में दूसरे जाति से विवाह करने पर उसके सरकार के योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के कितने रुपए दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन सा सदस्य है जो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सब अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना और विकास विभाग। योजना और विकास विभाग। 5 नंबर प्रश्न है, 1919 और 20 में 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा प्रमुख आंदोलन के नेता कौन थे? किसान आंदोलन के नेता। इसका सही उत्तर होगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ये क्लोरोफिल से होता है। क्लोरोफिल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थित उपग्रह जो है पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होता है? यह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गैंडा राइनो राइनो को गैंडा कहा जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? यह असम में पाया जाता है। असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? यह पीपल है। पीपल नहीं होगा इसका। पीपल जो है बिहार का है, याद रखिएगा, बिहार का है। पीपल बिहार का है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बरगद। बरगद जो है यह भारत का है। पीपल जो है बिहार का है, याद रखिएगा, पीपल बिहार का है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। CO2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट है, उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। भारतीय संविधान में 22 भाग है। नेक्स्ट है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है?
अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार आता है। पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्वोत्तर भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वतम भाग कौन है? यह सिलचर है। कौन है? सिलचर है, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम गलियारा याद रखिएगा पोरबंदर है। पश्चिम गलियारा पोरबंदर है जो गुजरात में है। नेक्स्ट, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में, श्रीलंका देश में है। 70 नंबर है, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, जनसांख्यिकी लभ्यांश होता है। जनसांख्यिकी लभ्यांश क्या होता है? यह 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? यानी कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह एक सिख राष्ट्रपति थे, एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों का शामिल किया गया है? यानी कि भारत के संविधान की अनुसूची 6 में कौन कौन राज्य जो है शामिल है? याद रखिएगा 7 सिस्टम में पूर्वोत्तर भारत में असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ये 4 राज्यों को अनुसूची 6 में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, नील दर्पण। नील दर्पण का पुस्तक के लेखक कौन है? यह दीनबंधु मित्र है। दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट है, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिल रहा था तो उस समय अवध के नवाब कौन था? इसका सही उत्तर होगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, हाइसिस HYSIS हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के से किया गया था? हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया था? तो यह PSLV C-43 से किया गया था। PSLV C-43 से किया गया था। 26 नंबर है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन कौन है? यह 2019 का करंट अफेयर्स है दोस्तों, इतना पुराना नहीं पूछेगा। आप लोग बस 2023 और 22 तक ही याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा सेरेना सेरेना विलियम। सेरेना विलियम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल थे? लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल है संख्या में? इसका सही उत्तर होगा 30वां। कौन सा? 30वां थे। 28 नंबर है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है?
बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है इनमें से? यह शिवहर है। कौन है? शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। 30 नंबर है, घातक। घातक क्या है? घातक क्या है? यह एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। यह एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। 31 नंबर है, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? यानी कि 2020 में विश्व की स्थापत्य के लिए किस देश को किस शहर को राजधानी के तौर पर घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरा। रियो डी जेनेरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? इसका सही उत्तर होगा गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? यह 44 है। कितना है? 44 है। 34 नंबर है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अतिसघन वन है? इनमें से कितने भूभाग पर अतिसघन मतलब बहुत ज़्यादा वन है? 0.35 0.35% भूभाग पर वन विस्तृत है बिहार में। नेक्स्ट, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह जीन है। क्या है दोस्तों? जीन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर रक्त शरीर के किस में आता है? तो यह दाया निलय में आता है। दाया निलय में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 नंबर है, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। इनमें से कौन सा प्रारंभिक खाद्य नहीं है? दूध। दूध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। 38 नंबर है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का मान कितना होता है? यह 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज बराबर होता है। 39 नंबर है, टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा टीका रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट है, ट्राई बेसिक एसिड है। ट्राई बेसिक एसिड कैसा एसिड है? यह फॉस्फोरिक अम्ल है। ट्राई बेसिक एसिड फॉस्फोरिक अम्ल है। 41 नंबर है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? यह विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। विटामिन ए को रेटिनोल, याद रखिएगा विटामिन ए को रेटिनोल नाम है। विटामिन बी को थायमिन है। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल है। कैल्सिफेरॉल है। 42 नंबर प्रश्न है, जब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है कौन सी गैस उत्पन्न करता है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है,
43 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन है? तो इनमें से कौन सा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है और वह अधातु है? तो यह 287 जो है 17 फ्लोरीन का होता है, 17 फ्लोरीन का होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य जो होता है जल का संवहन करना। जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है। फ्लोएम का काम याद रखिएगा, फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना। फ्लोएम का काम खाद्य पदार्थों को संवहन करना, जल संवहन जाइलम का होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा पानी का उबलना। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भौतिक परिवर्तन है। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है? H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का एटोमिसिटी कितना होता है? इसका 7 होता है। कितना? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साबुन का सह उत्पाद क्या है? साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल। 48 नंबर है, इनमें से सही कथन चुने। इनमें से सही कथन कौन है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन कर देता हूँ। ऑप्शन को देखिए। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। ये बात सही है कि कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान उसका वजन हमेशा कहीं भी उतना वजन होगा। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, किसी भी जगह पर उसका द्रव्यमान जो उसका द्रव्यमान है, मास है, वह हमेशा स्थिर बराबर रहेगा, जबकि उसका भार जो है बदल जाएगा। जैसे पृथ्वी पर, यहाँ पर पृथ्वी पर कोई वस्तु कितना भी थी हो, कितना भी हो, चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार जो है 1/6 भाग हो जाता है। तो वही है कि इसमें द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा जबकि भार बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न का। 49 नंबर है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि गिलास में पानी है और उस पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा तो गिलास पर क्या प्रभाव, मतलब उसका गिलास के पानी पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा आयतन वही रहेगा, आयतन वही रहेगा। जब गिलास में उसका पानी पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, यहाँ पे बर्फ तैर रहा है, तो पानी, वह बर्फ जो है अपने अनुसार, अपने आयतन के भार के अनुसार वो पानी को विस्थापित कर चुका है। वह धीरे धीरे पानी में बदलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, बर्फ का स्तर घटेगा, यानी कि आयतन वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। हर रोज 50 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है और साथ में इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन शामिल रहता है। यदि वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको बहुत सारा, मतलब ऐसे नए क्वेश्चन मिले होंगे जो कि बिल्कुल बिहार दरोगा से संबंधित है। नेक्स्ट है 50 नंबर, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी पाई जाती है? यानी कान के मध्य भाग, बीच भाग में कौन सा हड्डी पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है नहीं लिखा गया है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। मध्य कान में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। तो याद रखिए, अगर नहीं पाई जाती है हैमेट हड्डी जो है ये कान में नहीं पाई जाती है। बाकी याद रखिएगा,
मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 हड्डियाँ जो है, ये 3 हड्डियाँ, ये तीनों कान में पाई जाती है। कान की सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस होती है। यह सबसे छोटी हड्डी होती है पूरे मानव शरीर में। ये तीनों हड्डी जो है, तीनों की याद रखिएगा, तीनों कान में पाई जाती है। यह हड्डी कान में नहीं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।